बेंगलोर में 18 से 22 हज़ार तक नौकरी के लिए आप कहीं भी आपको नौकरी मिल सकता है। आप कोई भी बड़े शहरों में चले जाएं, पानी से लेकर हर एक जरूरत चीज़ों के लिए आपको पैसा चुकाना पड़ता है। दोस्तों, कम सैलरी में भी आप महंगे रूम में रह सकते हैं, लग्जरी रूम में रह सकते हैं और वैरायटी वैरायटी खाना भी खा सकते हैं। लेकिन जोहार, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बालेश्वर स्वर्ण और आप लोग देख रहे हैं बालेश ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं अभी जस्ट नींद से उठा हूं और मैडम तो चली गई खाना बना के। तो दोस्तों, आज से मैं कोशिश करूंगा कि आप सबों के साथ मैं डेली एक छोटा ब्लॉग, मिनी ब्लॉग बनाऊंगा और अपना जो भी विचार रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जो भी साथी हमें सपोर्ट करते हैं, हमसे जुड़े हैं, तो आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू जुड़ते रहिए ताकि आप लोगों के साथ मैं अपना विचार शेयर कर पाऊँ। तो दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, तब तक फिर मैं ब्लॉग में आप लोगों के साथ में कंटिन्यू रहूँगा। तो दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ फ्रेश होके और आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि मैडम ने खाने में क्या क्या बनाया है। तो चलिए आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ चावल है, यहाँ चावल बनाया हुआ है और नीचे है, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये सब्जी है। दोस्तों, हम लोग अपने खाने के लिए हम लोग तीनों टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ज़्यादातर राइस ही हम लोग खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर में आए हैं पैसा कमा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के लिए अलग डिश बनाएंगे, लंच के लिए अलग और डिनर के लिए अलग। क्योंकि हम लोग जितना पैसा कमा रहे हैं ना दोस्त, तो वो बहुत कम सैलरी है और वो कम सैलरी में आप वैरायटी डिश बना के खाना मुकम्मल नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर टाइम में राइस खाते हैं और कभी मन करता है तो हम लोग कभी रोटी पूरी बना के खा लेते हैं और कभी मन किया तो बाहर का भी खाना हम लोग बना लेते हैं या मंगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा एक छोटा सा रूम है, इसी में हम लोग रहते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं लंच के लिए मैं अपने लिए खाना टिफिन बॉक्स में डाल दिया हूँ और थोड़ा सा कम ही है, मैं होटल से भी थोड़ा सा खाना मंगाऊंगा और उसी को दोनों में लगा के मैं खा जाऊंगा, तब मेरा पेट भर जाएगा क्योंकि ज़्यादा ही खाना खाता हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा प्लेट भी लाया हूँ और इसी में ही मैं खाना अपने लिए भी डालता हूँ। अभी ब्रेकफास्ट इसी में हो जाएगा। तो दोस्तों, सब्जी तो मैं आप लोगों को बताया नहीं, सब्जी हमारा बना है क्या का बताएं, आलू और बीन्स का बना हुआ है। तो चलिए, इससे तो खाकर ही टेस्ट किया जा सकता है कैसा है, कैसा बना है। तो दोस्तों, चलिए खाना हम लोग शुरू करते हैं। और ये आलू और बीन का सब्जी कैसे बना है आप लोग को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मैडम ने कैसे बनाई है। तो थोड़ा टेस्ट किया जाए, थोड़ा सा पहले ऊपर वालों को याद किया जाए, इसके बाद खाना शुरू करना चाहिए। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं कैसे बना हुआ। जो सब्जी सुपर बना है, मैडम ने बहुत अच्छा बनाई है और कभी मौका मिले तो आप लोग को भी हमारे साथ हमारे भोजन में शामिल करूंगा। दोस्तों, सुबह में जो बर्तन में हम लोग खाना बनाते हैं और वो सभी बर्तन को मैं धो के जाता हूँ। और इससे पहले मैं आप लोग को भी एक वीडियो में दिखाया था कि मैं बर्तन धो रहा हूँ। दोस्त, बर्तन धोना कोई गलत बात नहीं है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। बहुत लोग कहते होंगे कि अरे यार, बीवी का गुलाम है इसलिए वो बर्तन धोता है। ऐसा बात नहीं है दोस्त। बात यहाँ है कि दोनों हम लोग काम करते हैं। मेरा वाइफ भी कमाती है, काम करने के जाती है, मैं भी जाता हूँ। वो भी काम करने के बावजूद शाम को आती है, खाना बनाती है, फिर सुबह उठती है, सुबह भी खाना बनाती है। तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। चलो यार, अब रूम में मेरे जाने के बाद कोई नहीं रहेगा, खाना भी नहीं बचता,
तो क्यों ना बर्तन को क्लीन करके ही जाऊं। तो इसलिए हम डेली क्लीन करके ड्यूटी के लिए निकलता हूँ। और इसमें बर्तन क्लीन करना कोई शर्म की बात नहीं है दोस्तों, एक हम दोनों की प्यार है। दोस्तों अब मैं रूम छोड़ करके ड्यूटी के लिए मैं निकल चुका हूँ और आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं रूम के लिए बात कर रहा था, तो बेंगलोर में 18 से 22 हज़ार तक नौकरी के लिए आप कहीं भी आपको नौकरी मिल सकता है, लेकिन रूम मिलना बहुत मुश्किल है। और यदि रूम भी मिल जाता है तो उसमें सिक्योरिटी चार्ज जो पैसा ले जाता है, लगभग 60,000 से 1 लाख के बीच में आपसे सिक्योरिटी चार्ज के रूप में लिया जाता है। इसलिए जो भी नया लड़के लोग आते हैं ना, तो उनके लिए रूम लेना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, असंभव हो जाता है। इसलिए बहुत से लड़के हैं जो काम करने के लिए तो सोचते हैं, लेकिन रूम ना मिलने की वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है कि बेंगलोर में मैं लगातार रहने के बाद भी चावल ही खाता हूँ। ऐसा क्यों दोस्त? बेंगलोर है ना बहुत ही महंगा वाला शहर है। रूम से लेकर खाने पीने तक सब कुछ महंगा ही यहाँ बिकता है। आप कोई भी बड़े शहरों में चले जाएं, पानी से लेकर हर एक ज़रूरत चीज़ों के लिए आपको पैसा चुकाना पड़ता है। और राशन की बात तो अलग ही है। राशन के लिए आपको हमारे गांव की अपेक्षा आपको यहाँ 5 से 10 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बेंगलोर में इतनी सारी संख्या में आबादी है कि आप सोच नहीं सकते। हमारे झारखंड की आबादी के तुलना में यहाँ बहुत बड़ी संख्या आबादी है, इसलिए यहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे देश में मोदी राज में बहुत ही तेज रफ्तार से महंगाई बढ़ रहा है, और उसके तुलना में जो एक साधारण एम्प्लॉय का सैलरी होता है वो बढ़ा नहीं है, जो कि वो विचार कर सके कि मैं डेली अलग अलग डिश बनाकर खा सकूं। दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि पश्चिमी देशों में वर्ल्ड वार हो रहा है, और उसी की वजह से हमारे देश में जो गैस का, डीजल का, पेट्रोल का किल्लत हुआ है, और उसी वजह से यहाँ भारत में हम लोग को गैस भी नहीं मिल पा रहा है, और मिल रहा है तो बहुत महंगा है। दोस्तों कम सैलरी में भी आप महंगे रूम में रह सकते हैं, लग्जरी रूम में रह सकते हैं, और वैरायटी खाना भी खा सकते हैं। लेकिन हम लोग बाहर से आए हैं, यहाँ किसी बड़े शहर में आते हैं तो एक पैसा कमाने नहीं थे, पैसा बचत के लिए, और पैसा ही नहीं बचाएं तो हम लोग बाहर आने का जो हम लोग का मकसद रहता है, जो सपना रहता है, वो बेकार चला जाता है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में अपने आप को या तो अपने लाइफ स्टाइल में कंट्रोल करना ही सबसे बेहतर होता है। इसलिए हम लोग भी अपने लाइफ स्टाइल में, अपने रहन सहन में कंट्रोल किए हुए हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा, और फिर हम लोग अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय, थैंक यू।